एगो हमके नाम घटना याद आ गई। एक जना रहना, अच्छा इनमें केहू छेदी नहीं ना, तो खिसिया जाए के। एक जना रहना, उनका नाम है छेदी। बिया भर ससुरारी गया तो लोग मेहरारू लगली सब मजाक करके रोरी माई बाप के नाम नहीं मिलल, ना हो छेदी बेदी कहीं ना होला, ये को ना हो जी। तो अले तो महतारी बाप के बड़ा डटल है, कहले कि का तोहल के दुनिया में नावे ना मिलल, हम नाव धरल छेदी, ससुरारी में बड़ी बेइज्जती भइल बा। तो लोग कहल कि पहली बेर गई रह हो, तू जाके कह दी हो कि हमार नाव ही ना हवे, ये तो पुकार में ही तो जिए खातिर हम लोग लागल कहे, हमारा असली नाव दूसर है, अपन बढ़िया नाव चुन के रख लो। भागल जाते रह चल जने मौलवी साहब भेटैले, जाके सलाम लेकुम कहले, कहले मौलवी साहब हमार नाम बदल दी, हमार नाम माई बाप छेदी धो दियो, ससुरारी में बड़ी बेइज्जती भइल। तो कहले कि तू अपन नाम रख लो सुराख अली, सुराख अली अपन नाम रख लो। गए तो कहले हमार नाम हो सुराख अली, मेहरारू को जाए पागल, सुराखो माने छेदे होला, सुराखो तो छेदे के कह को नाम रखवा कैले हो। बेचारा लजा के भागल आवत रहे, तो एक जना सरदार जी से भेंट भई, जाके बोलो सरदार जी सत श्री अकाल। कहले कि बच्चा बात क्या है? कहले कि सरकार नाम हमारा परिवार के लोग बड़ा गड़बड़ कर दिए, छेदी रख दिए थे, ससुराल में बड़ी बेइज्जती हुई है। तो कहले क्या नाम हुआ है? अरे छेदी नाम से मौलवी साहब सुराख अली बना दे। कहले ना, नाम गलत है, आपका नाम रहेगा सरदार बिलुक्का सिंह। गए तो कहले हमारा नाम असली है सरदार बिलुक्का सिंह। तो लोग कहल पागल हुआ, बिल के बहुवचन बिलुक्का होला, जब बिल ज्यादा बढ़ा तो कहले बिलुक्का हो गई बा। बेचारा घबराए भागल जाते रहे, जरा पादरी से भेंट हुई, जाके गुड मॉर्निंग कहला, कहले सरकार हमारा नाम जल्दी बदलिए। बड़ी नाम के चलते उलझन में पड़ गया, नाम बतौले कि छेदी हमारा नाम रहा सुराख अली, कहते मौलवी साहब सरदार जी बिलुक्का सिंह कहले, कहले ना सारा गलत है, आज से अपना नाम लिखिएगा विलियम होल, विलियम होल। बेला कहले मेहरारू कुल से कि हमारा नाम विलियम होल है, कल पागल, बिल माने छेद, होल माने छेद, डबल छेद रे कही। कहले ऐसे बढ़िया तो माई बाप रखला लोग नंबर ठीक बा, छेदिए ठीक बा हमारा, ये तरह को नाम कर समझ। एक बार जोरदार ताली आप सबको हो जाए, बहुत अच्छा लगा। आदरणीय डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी, मैं चाहूंगा इन दो बैठकों को अपने आशीर्वचनों से थोड़ी देर के लिए आप मंच पर आकर के इन्हें अपने आशीर्वचनों से अभिषेचित करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी के बाद ताली जोरदार आप लोग ताली बजाएं। आप शिवान इंटर कॉलेज में आप प्रवक्ता हैं और साथ साथ बड़े अच्छे साहित्यकार, बड़े सफेद व्यक्ति, हमेशा हंसते मुस्कुराने वाला चेहरा आपका, बहुत बहुत एक बार फिर से ताली, आपको जोरदार ताली बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बादशाह भैया का काव्य जहाँ बरस रहा हो, वहाँ हम जैसे रूखड़े लोगों को बुलाया जाएगा तो बहुत कमाल नहीं कर पाएंगे। मेरा कंसर्न दो है यहाँ आने का। एक तो बादशाह भैया हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे ही मोहल्ले में परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें तो होना ही है। दूसरा एक हमारे छोटे अनुज है जिनके ननिहाल में ये कार्यक्रम है, वो हमारे भाई के मित्र हैं और उन्हीं की ननिहाल में ये शुभ यज्ञोपवीत संपन्न हुआ है। तो हमारे यहाँ ना एक परंपरा थी, यज्ञोपवीत संस्कार का एक नाम है भैया, बादशाह भैया, उपनयन, उपनयन संस्कार। किसी ने कहा कि उप मने पहले होता है और नयन मने नेत्र होता है, तो जनेऊ का उपनयन से क्या संबंध है? जब मेरा जनेऊ हो रहा था तो मैंने पूछा था, उप मने पहले अथवा सामने और नयन मने नेत्र, तो नेत्र सनातन संस्कृति में वेद को कहा गया है। तो वेद के सम्मुख जब बच्चों को किया जाता था 11 वर्ष या 13 वर्ष की उम्र में, माने उनका ये विद्या आरंभ संस्कार था। आजकल बच्चा पैदा होता है, हम लोग 2 साल में उसको नर्सरी में भेज देते हैं कि खेलेगा, कूदेगा, पढ़ेगा। विदेशों में ना अल्फाबेट नहीं सिखाया जाता है 6 साल तक। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएं तो अल्फाबेट नहीं सिखाते हैं, अगर क ए अगर आपने सिखा दिया तो वो अपराध है। तो 10 साल के पहले बच्चे को उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, बोलना इतना ही सिखाया जाना चाहिए। और ये प्राचीन काल में वैदिक संस्कृति में ऐसी व्यवस्था थी, तभी विद्या का आरंभ उपनयन से होता था बादशाह भैया। तो मुझे ये संस्कार कमाल लगता है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हो, जीवन में भी ये उतरे कि उस समय से बटुक ब्रह्मचारी में दीक्षित होता था और तब वो विद्या अध्ययन करता था और ऐसी विद्या फलीभूत होती थी।
आज हमारे समाज में जो कुछ भी व्यभिचार, भ्रष्टाचार, गलत आचरण, दुराचार दिख रहे हैं, इसको एक शिक्षक की नजर से मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह और कुछ नहीं, गलत ढंग से दी गई अथवा गलत ढंग से ली गई शिक्षा का दुष्परिणाम पर है। तो बादशाह भैया परफॉर्म कर रहे थे, मुन्ना मवाली एक बड़े हास्य के कवि हमको दिखाई दे रहे हैं, ये भी परफॉर्म करेंगे। मैं भी कहीं कहीं बाहर के मंचों पे पढ़ता हूँ, पैसा लेके कविता सुनाते हैं हम लोग। लेकिन बादशाह भैया जब छेदी की कहानी कह रहे थे तो सबसे ज्यादा इनको मजा आ रहा था। इस आदमी को मैं पिछले 30 बरस से जानता हूँ, इसी तरह ये दिखते हैं। हाँ, और इनका साउंड सिस्टम हम लोगों ने अक्सर अपने घर मंगाया है, तो कृपया इस किस्म के हादसों से आप लोग न गुजरें। माइक वालों पे क्या क्या बीतती होगी, हम तो मान लीजिए कहीं फंस गए तो सुनना पड़ रहा है। दुनिया में जब लोग अपने बाप की भी नहीं सुन रहे हैं, उस समय आपको सुनना पड़े, वो भी कवि को सुनना पड़े, विद्वान आदमी को सुनना पड़े, पंडित, ये हादसा है भैया, आसान नहीं है। किसी को, कोई अपने पिताजी का सुन रहा है तो कविता काहे सुनेगा। मैंने कहा कि मोहब्बत में तलाक लेकर जा चुकी है वह। कविता सुनिए, कुछ आह वाह करेंगे तो हम 2-3 लाइन सुना देंगे, फ्री में इससे ज्यादा नहीं सुनाना है। कि मोहब्बत में तलाक लेकर जा चुकी है वह। पहले नीले ड्रम वाला मामला हुआ, उसके बाद सांप के जहर वाला हुआ, उसके बाद हनीमून हत्या चल रहा है। लड़के ना डरे हुए हैं ब्याह शादी से, तो इसलिए उपनयन संस्कार इस पे खुल के हंस लीजिए। ब्याह शादी में जाइए, चुपचाप खाना खाइए, घर आ जाइए, जब तक 5 साल बीत न जाए मानिए मत कि विवाह सफल हुआ है। हाँ, तो मैंने कहा कि मोहब्बत में तलाक लेकर जा चुकी है वह, फिर कभी भी ना मिलने की कसम खा चुकी है वह, और जिसके चक्कर में उसके घर के 700 चक्कर काटे हमने, जिसके चक्कर में उसके घर के 700 चक्कर काटे हमने, महज 7 फेरों में किसी और का घर बसा चुकी है वह। और कहा कि मोहब्बत का महज इतना सा सिला है मुझे कि वह नहीं मिली तब जाके ये हुनर मिला है मुझे। और जिसको मिल गई मदहोश रहता है हर घड़ी, जिसको मिल गई मदहोश रहता है हर घड़ी। मैं कमबख्त क्यों होश में रहता हूं, बस इसी बात का गिला है मुझे।